जयपुर के चांदी की टकसाल इलाके में एक 43 वर्षीय युवक ने आत्महत्या की और आत्महत्या के वीडियो में उन्होंने याद किया किरोड़ी लाल मीणा को कि वो आए और उनके परिवार का साथ दे, उनकी आवाज़ उठाएं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस अनशन में किरोड़ी लाल मीणा उनके समर्थन में आए हैं। सर, क्या आपकी मांगे हैं अभी सरकार से? देखो, सबसे बड़ी प्रमुख मांग तो ये है कि जिन भूमाफियाओं ने, जिन होटलियर्स ने मिलके उसको इस स्थिति पे पहुंचाया कि उसने मौत को गले लगा लिया, जिनके खिलाफ नामजद FIR है, उन सब अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। सर, एक तरफ यहाँ पर बिड़ला ऑडिटोरियम में राजनीति की रणनीतियाँ तय की जा रही हैं, एक तरफ राम प्रसाद मीणा का परिवार है जो रो रहा है, बिलख रहा है। क्या आपको लगता है कि कोई जांच होगी? ना, यही नहीं है। IPL के गेम में खुशी मना रहे हैं तो मृतक के परिवार पे जले पे नमक छिड़कने का काम मुख्यमंत्री और सरकार के लोग कर रहे हैं। तो ये अनशन कब तक चलता रहेगा सर? जब तक मांगे नहीं मान ली जाएंगी। और आपकी क्या प्रमुख मांगे रहेंगी सर? प्रमुख तो यही है कि जो अपराधी हैं, जो नामजद हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। ताकि आर्थिक पैकेज के मामले में हमने तय किया है कि हम सर्व समाज की तरफ से मदद करें। अच्छा, महेश जोशी जी का कहना है कि ये मामला निराधार है, मैं तो पीड़ित परिवार को जानता भी नहीं, उस पर आप क्या कहेंगे? निराधार है तो वो होटल क्यों तोड़ी 4 मंजिला? निराधार है तो अब सरकार क्यों कह रही है मकान बनाओ, इसका पट्टा सही है? निराधार है तो अब तक 3 लोगों को क्यों गिरफ्तार किया है? तो मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं, मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, मंत्री जी के लोग इसमें शामिल हैं और मंत्री जी का नाम भी इसमें आ रहा है। क्या सरकार का प्रतिनिधि अभी बातचीत के लिए पहुंचा है? सरकार का प्रतिनिधि तो पुराने आए हैं, वो सचिन पायलट साहब। सर, जिस तरीके से यहाँ पर जब भी बात होती है अनशन की, जैसे पहले आपकी तरफ से वीरांगनाओं को लेकर अनशन किया गया, उससे पहले पेपर लीक को लेकर भी अनशन किया, मगर वो अनशन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणाओं के नीचे दब गए। तो क्या ये अनशन भी ऐसा ही कुछ होगा? नहीं, कतई नहीं दबे। मैंने 4 महीने पहले कहा था कि पेपर RPSC से लीक हुआ है। सरकार ने खूब दबाने की कोशिश की, लेकिन RPSC के 3 लोग पकड़े गए हैं और भी पकड़े जाएंगे। हमारे उठाए गए मामलों को ये सरकार दबाएगी तो आने वाले चुनाव में ये भी दब के मर जाएगी। आपके इस अनशन से पहले भी एक अनशन किया गया था सचिन पायलट के द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे सर? वो देखो, जो इन्होंने किया था उसमें मेरे को थोड़ा ये है कि पायलट साहब ने वो भ्रष्टाचार का आरोप थे, उनको मिला के जो इस सरकार में बेशुमार भ्रष्टाचार हुआ है उसको भी जोड़ के उठाते तो राजस्थान की जनता का साथ मिलता। इन्होंने इस मामले को उठाने में भेदभाव किया है। सर, जिस तरीके से हर बार जब अनशन को लेकर बात आती है, कभी कोई जो निचला वर्ग है वो कभी भी अपनी आवाज़ उठाना चाहता है तो वो आपको याद करता है। तो क्या इस बार हो सकता है कि 2023 के चुनाव में किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री के रूप में आए? नहीं, देखो ऐसा है, हमारा कौन मुख्यमंत्री, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं सर। वो बड़ी मेहरबानी है आपकी, जनता की, लेकिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, MLA, MP कौन नहीं बनना चाहता? लेकिन मैं अब उस स्टेज पर पहुंच गया कि मैं उस लाइन में हूँ नहीं, मैं तो 2-3 साल बाद 75 पार कर जाऊंगा। और हमारे यहाँ बहुत नए जवान, ऊर्जावान लोग आ रहे हैं और वो भी पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, इसलिए मैं ये बयान देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। सर, जिस तरीके से कुछ समय से दलितों के ऊपर जो अत्याचारों की खबरें बहुत बढ़ने लगी है, बलात्कार हुआ पीछे समय बेरहमी से पीटा गया, इस पर आप क्या कहेंगे सर? बेरहमी से पीटा, आपको अभी बाड़मेर की घटना याद है? जी बिल्कुल। 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने पीट के उसको मार दिया, मॉब लिंचिंग हुई, ये मरी गए इनके कारण। दलित का सभी समाज पे भयंकर अत्याचार हो रहा है। 4 तो पुजारी पेट्रोल छिड़क के आग लगा डाली। इसलिए अत्याचार की पराकाष्ठा है इस राजस्थान में। कानून का राज नहीं है, जंगल का राज है और चुनाव आने पर जनता निश्चित रूप से इसका बदला लेगी। धन्यवाद। तो ये थे किरोड़ी लाल मीणा जी, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर जंगल राज चल रहा है और आने वाले समय में जो जनता है वो इसका फैसला ज़रूर करेगी। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद, कैमरामैन करण के साथ संवाददाता मनोज पांडे, राजस्थान, जयपुर। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा।
गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्क होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।